हाथों की थकान और चाय की गर्म लहरों से आनंद लेने के बाद मैंने फोर्ड फिगो में अपनी रात्रि यात्रा की शुरुआत की। ये एक ऐसी रात थी जब जीवन बंद हो जाता है और अंधेरा हर जगह छाया होता है। मेरी दिलचस्पी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के लिए एक जगह जाने की थी और मेरा मंजर बहुत ही बदल गया। मैंने एक गंभीर वारदात की खबर सुनी थी जो इस सड़क पर हुई थी जहां अद्भुत घटनाएं होती थीं। मेरे दिल ने जोरदार धड़कन बढ़ा दी और आंखों को आकर्षित कर रही यात्रा के बारे में सोचने लगा। वैसे भी रात को यात्रा करना खुद में ही डरावना होता है, और यदि उसके साथ ऐसी घटनाएं जुड़ जाएं तो। सड़क की खाली और सुनसानता आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने गाड़ी को ठीक ढंग से चलाने का प्रयास किया, लेकिन मेरी नजरें सड़क के आवरण से विचलित हो गईं। अंधेरे में सुरम्य जंगल घने जंगल की तरह दिख रहे थे और वहां से भयानक आवाज आ रही थी। एक थोड़ी सी सड़क पर चलते हुए मैंने आकाश में चमकते हुए तारे देखे। वे अकेले थे और उनकी चमक चौंका देने वाली थी। एक चमक गाड़ी के इंजन के बंधन में आई और फिर गाड़ी से बिजली की तरह दौड़ने लगी। एकदम से इंजन बंद हो गया और मैं बिल्कुल सुनसान सड़क पर खड़ा हो गया। मेरी धड़कन तेज हो गई और मुझे विचलितता का एहसास हुआ, यहाँ तक कि मेरे सांस भी थम गई। मैंने बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी के दरवाजे जबरदस्ती बंद हो गए। मैं एक कागज और उनमें से एक लकड़ी को ढेर करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तभी आसपास का अचानक अंधकार चमक उठा और एक विचित्र आकर्षण मेरी ध्यान खींच लिया। मेरे सामने एक पुरानी और भूतपूर्व मकबरा आई और उसकी अद्भुत रोशनी से पूरा इलाका चमक उठा। वहां जाने का मेरा मन नहीं था, लेकिन अचानक मैंने देखा कि कोई उबड़ खाबड़ होता है। उसने मेरी तरफ धीरे धीरे चलना शुरू किया और उसकी आवाज घूमती हुई हवा के साथ मेरे कानों में घुस गई। मेरे दिल ने जोरदार स्किप बीट बजाना शुरू कर दिया और मैं बिल्कुल भयभीत हो गया। मेरी पसीना चमक उठी और मेरे अंदर एक विचालितता की भावना घुस गई। जीवित लोग कभी भी इतनी आवाज नहीं करते हैं, और यह भूतपूर्व अस्तित्व भी इस दुनिया में क्यों है? मैंने जोरदार धक्के की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज और बढ़ गई और गर्म वायु में लहराया। मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने तत्काल कर दिया। मेरी तनावपूर्ण राहत मिली जब मैंने अपनी गाड़ी में अगले किलोमीटर को पूरा किया, लेकिन जैसे ही मैं गति बढ़ाने के लिए ब्रेक लगाने की कोशिश की, मेरी गाड़ी कुछ हड्डीदार ठोस चीज से टकरा गई। मेरी दौड़ में रुकावट आ गई और मैंने वापस अपनी गाड़ी चेक करने के लिए उतार ली। जब मैंने ब्रेक लाइट को जोरदारी से झांका, मेरी आंखों के सामने एक दिमाग भ्रंशक दृश्य खुद बन गया। मेरी गाड़ी का बॉनेट बन गया था और उसमें एक शव बिखर रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था और उसकी आंखें आत्मा के दर्शन की तरह दिख रही थीं। मेरी दिलचस्पी से भरी हुई आंखें गंभीरता से मेरी ओर देख रही थीं। मेरा दिमाग चकरा गया और एक भयानक सन्नाटा मेरे कानों में बज रहा था। मेरे सामने वह शव मेरे नाम बुला रहा था, मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मेरी होशियारी हार गई और मैं तत्परता से देख रहा था। इसका कारण या उसका आवाज के लिए उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर तक मैं वहां खड़ा रहा। मेरे दिमाग में दहशत बढ़ती रही और एक अजीब अनुभव मुझे लग रहा था कि मेरा जीवन खतरे में है। फिर से धीरे धीरे शव लहराया और मेरे सामने एक आकर्षक रोशनी में लिपट गया। मेरे आसपास की हवा आकस्मिक रूप से ठंडी हो गई और मेरे शरीर का रंग बदल गया। मेरे होश आ गए और मैं उठ खड़ा हुआ। मेरी आंखों के सामने सड़क का विस्तार खुला, लेकिन कुछ अद्भुत हो गया था। सड़क पूरी तरह से पुरानी हो गई थी और उस पर तारों की रोशनी से सजी हुई थी। मेरे चौंके हुए दिमाग को संबोधित करते हुए वह आवाज फिर से आया, इस बार धीरे और सुनसानता के साथ, तुम अब मेरी दुनिया में हो। आखिरकार मेरी जीत में डर और आवाज में जुबान मिल गई। मैं एक रहस्यमयी विश्व में फंस गया था, जहां रोमांचक रूहें अपनी असली पहचान लेती हैं। ये एक रात के सफर में मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह इतना डरावना और रोमांचक होगा। अब मैं इस पुरानी और भूतपूर्व दुनिया में बसे भूतों की गवाही देता हूँ, एक कथा जो रहस्यमय और भयानक है।